अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना इफ्तार रूटीन। आज वैसे मैंने अपनी रूटीन शेयर नहीं की कि मैं क्या सहरी में मैंने किया, क्या बनाया, तो मैंने सोचा आपके साथ इफ्तार रूटीन शेयर करूँ। अफ्तार के बाद मैं जाऊंगी ग्रॉसरी करने। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ से ग्रॉसरी करूंगी। तो अब मैं काम शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बना लूँगी लेबनीज़ कबाब। इस कबाब में चिकन और वेजिटेबल बॉईल करके डलती है। जो बच्चे चिकन और वेजिटेबल नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और कबाब में खा भी लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि वेजिटेबल्स खाए हैं। और ये लंच में भी आप दे सकते हैं इन कबाब को। इन कबाब को बनाने के लिए मुझे चाहिए चिकन, और चिकन मैंने बॉईल कर ली है। चिली सॉस, सोया सॉस और अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया और श्रेड कर ली है इसे मैंने। और इसमें मैं ऐड करूँगी पोटैटो, कैरेट्स बॉईल करके मैं ऐड करूँगी। और इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी, वो भी मैंने बॉईल कर ली है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी एक चिकन क्यूब और 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इसे चॉपर में मिक्स नहीं करेंगे, हाथ से ही मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसको शेप देंगे और इसकी कोटिंग कर लेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद फ्राई करूँगी। कबाब बना लिए थे और मैंने उसे फ्रीज़र में रख दिया है। और 1 घंटे के बाद मैं फ्राई करूँगी उसे। और जब तक मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और मैं फ्रूट कट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं वाटरमेलन कट करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड ऑफिस से आते हुए लेते हुए आए थे तो ठंडा नहीं है फ्रूट्स, तो मैं कट करके इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ठंडे हो जाएं अफ्तार तक। मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और वाटरमेलन भी कट करके रख दिया था फ्रिज में। अब मैं कबाब फ्राई करूँगी और साथ में ही मैं पुलाव बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पुलाव बिरयानी खानी है, तो मैं साथ में वो भी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने कबाब फ्राई किए, उसके बाद मैंने आलू के पकोड़े फ्राई किए, पापड़ फ्राई किए। और झटपट मेरे अफ्तार तैयार हो गई है, साथ में बिरयानी भी तैयार हो गई थी। और 1 घंटे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब अफ्तार तैयार कर लिया। और अब अफ्तार का टाइम हो रहा है और सब रोज़ा खोलेंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कबाब बहुत मज़े के बने थे, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कबाब। बस इसके बाद मैं खाना दे रही थी बच्चों को, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना था। तो आज मैं जाऊंगी मैग्नेट शॉपिंग मॉल। आज मैं मैग्नेट शॉपिंग मॉल में आई थी ग्रॉसरी करने। और ये मेरी छोटी बेटी है और ये साथ गई थी मेरे। यहाँ के रेट बहुत मुनासिब हैं। यहाँ कुछ चीज़ों में प्राइस कम थी और कुछ चीज़ों में ज़्यादा प्राइस थी। और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी और ग्रॉसरी,
हर चीज़ अवेलेबल थी। बस बेटी अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर उठा रही थी कि ये फ्लेवर लें मम्मा, तो बस अपनी मर्ज़ी से रख रही थी ये चीज़ें। यहाँ कॉस्मेटिक में हर चीज़ अवेलेबल है, हेयर कलर्स वगैरह और ब्यूटी बॉक्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैंने यहाँ पे लिपस्टिक्स ली और लिप लाइनर ली जो मुझे अच्छी लगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। क्रॉकरी सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो मैं जब भी मॉल जाती हूँ क्रॉकरी सेक्शन में मैं ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पे शूज़ वगैरह बच्चों के अवेलेबल हैं और हेयर क्लिप्स वगैरह सब चीज़ें हैं। आप लोग ज़रूर आएँ, यहाँ विज़िट कीजिए। और फिर ये बिलिंग हो रही है, सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया था। खैर मगर यूज़ तो हो ही जाता है घर में सामान, और ईद की वजह से भी कुछ सामान ज़्यादा ही ले लिया था मैंने कि ईद भी इसी मंथ है, तो मैंने सामान इसी तरह लिया था कि ईद है और रमज़ान भी है। और फिर हम घर वापसी आए और ग्रॉसरी लेना भी एक काम है और उसको सेट करना रखना भी एक काम है। इसके बाद मैं सेट करूँगी ग्रॉसरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।